एक जंगल में टोनी चिड़िया और उसकी माँ रहती थी। मम्मा, आज मैं फिर से काम ढूंढने गई थी, लेकिन मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा है। बेटा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आप बस मेहनत करती जाओ। एक दिन आपका मेहनत जरूर सफल होगा। बेटा, कहते हैं ना, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसी जंगल में एक फल बेचने वाला सेठ रहता था। भाई, आजकल अपने फल की बिक्री बहुत कम हो रही है। हाँ भाई, आप सही बोल रहे हो। मैं भी यही बोलने वाला था। आजकल फल बहुत कम बिक रहे हैं। इतने में उनको पक्षियों का सरदार आते हुए दिखता है। इतने में उनको जाकर पकड़ लेते हैं। क्या हुआ भाइयों? आप लोगों ने मुझे क्यों पकड़ रखा है? क्या हो गया? आजकल तुम फल क्यों नहीं लेने आते मेरे दुकान से? अच्छा भाइयों, तुम लोगों ने इसलिए पकड़ रखा है मुझे? बस इतनी सी बात। तुम्हें तो पता ही होगा कि आजकल ऑनलाइन सामान मंगवा रहे हैं लोग कि घर बैठे ही सामान आसानी से पहुंच जाता है। जो चाहो वो घर पर आ जाता है। इसलिए मैं तुम्हारी दुकान पे अब नहीं आता। इससे मेरा टाइम बच जाता है। भाई, चलो आज से हम लोग भी ऑनलाइन फल बेचें। भाई, लेकिन डिलीवरी करने कौन जाएगा? भाई, मैं तो नहीं जा सकता। अगर कोई पक्षी मिल जाए जो ईमानदार हो। इतने में सोना आते हुए उनको दिखती है। साहब, कई दिन से नौकरी ढूंढ रही हूँ। अगर आपके पास हो तो आप मुझे दे दो। मैं बहुत ईमानदारी से काम करूँगी। फिर वो दोनों भाई आपस में बातें करने लगते हैं। सोना, तुम्हें गाड़ी चलाने आती है? अगर आती हो तो मैं तुम्हें काम पर रख लूँगा। साहब जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मुझे गाड़ी बहुत अच्छे से चलाने आती है। ठीक है सोना, फिर कल से काम पर लग जाना। सुबह हो जाती है। सोना भी ऑर्डर पहुंचाने में लग जाती है। इधर फल के लिए ऑनलाइन किया जा रहा था। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन सेठ बैग में कुछ पैसे रख देता है और सोना का टेस्ट लेता है। फिर सोना रोज की तरह ऑर्डर पहुंचाने चली जाती है। सोना लौट कर आती है तो सेठ से बोलती है, सेठ जी, मुझे नहीं पता ये बैग में पैसे कहाँ से आए। सेठ सोना की ईमानदारी पर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो अपने बेटे के साथ सोना की शादी कर देता। फिर सोना को दुकान का मालकिन बना देता है। सोना के पास आज मेहनत से सब कुछ हो गया था। अरे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। एक जंगल में चिड़िया और उसका पति रहता था। चंदा, मुझे एक भी बेटी नहीं चाहिए, मुझे तीनों बेटे चाहिए। चंदन जी, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, बेटा होगा या बेटी।
चंदा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुनना चाहता। अगर बेटी हुआ तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं मार डालूंगा। उसकी बातें सुनकर चंदा बहुत डर जाती है। चंदा, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम इन अंडों का ख्याल रखना। फिर उसका पति वहाँ से चला जाता है। इतने में 2 अंडों में से बच्चे बाहर आ जाते हैं। हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो गया? इस दोनों अंडे में से बेटी बाहर आई है। फिर उसकी माँ ले जाकर पास वाले जंगल में छिपा देती। इतने में इसका पति आ जाता है। चंदा, इसमें से 2 अंडे और कहाँ चले गए? चंदन, एक शिकारी आया था, अपना दोनों अंडा वो लेकर चला गया। एक ही अंडा मैं बहुत मुश्किल से बचा पाई हूँ। चलो, अच्छा ही हुआ। अगर उसमें बेटियां होती तो अच्छा हुआ शिकारी उसे ले गया। इतने में उसके अंडे में से बच्चा बाहर आ जाता है। चंदा, इस अंडे में से लड़का हुआ है कि लड़की? जल्दी से बताओ मुझे। चंदन जी, इस अंडे में से तो लड़का हुआ है। चंदन बहुत ही खुश हो जाता है और वो उसे जंगल में घुमाने लेके चला जाता। तुम दोनों यहाँ अकेले क्या कर रही हो? आज हम तुम दोनों को खाएंगे और अपना पेट भरेंगे। फिर धीरे धीरे शिकारी उन बच्चों के पास जाने लगता है। इतने में उसकी माँ आ जाती है। दूर हटो मेरे बच्चे से, तुम्हारी इतनी हिम्मत! फिर चिड़िया उस शिकारी पक्षी से अपना बच्चा बचाने लगती है। चिड़िया काफी घायल हो जाती है, फिर अपने बच्चों को वहां से लेकर चली जाती है। चंदन जी, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैं आपसे झूठ बोली कि शिकारी वो अंडा लेकर चला गया। वो अंडा शिकारी लेकर नहीं गया था, उसमें से 2 बेटियां निकली थी। मैं आपकी डर की वजह से उसे छुपा दी थी। पापा, पापा, प्लीज माँ को बचा लो। पापा, माँ को हॉस्पिटल ले जाओ। फिर चिड़िया का इलाज होना शुरू हो जाता है। चंदा तो ऐसे ही मरने वाली है। एक काम करता हूँ, इसे मैं यहीं छोड़कर चला जाता हूँ, पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। बच्चों, तुम्हारी माँ इस दुनिया में अब नहीं है, मैं नहीं बचा पाया उन्हें। पापा, पापा, एक बार माँ को दिखा दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी माँ को नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं तो उनका अंतिम संस्कार कर दिया। फिर चंदन वहाँ से चला जाता है। ताकि मेरी बीबी मर गई है, मुझे दूसरी शादी करना है। चंदन, मेरे नज़र में एक लड़की है, चलो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम शादी कर लेना। फिर वो चंदन को लेकर चली जाती है। चंदन,
ये रही लड़की, अगर तुम्हें पसंद हो तो बताओ मुझे। हाँ काकी, मुझे ये पसंद है, मैं शादी करना चाहता हूँ। चंदन, एक शर्त पर मैं तुमसे शादी करूँगी। तुम्हारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकती। आप उसकी टेंशन ना लें, बस आप मेरे साथ चलें। फिर चंदन उसे लेकर अपने घर चला जाता। फिर वो अपने बच्चों से बोलता है, तुम्हारी माँ तो मर गई और तुम्हें हमारे मत्थे मरकर चली गई। तुम लोग यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल, मुझे थोड़ा काम है। फिर वो अपने दोनों बेटी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजर जाता है। चंदन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसकी बीवी बोलती है, तुम तो ऐसे ही मरने वाले हो, मैं जा रही हूँ किसी और से शादी कर लूँगी। फिर वो अपने बच्चे के साथ चली आती है और कालू से शादी कर लेती है। समय ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन चिड़िया बहुत बीमार हो जाती है और कालू उसे घर से निकाल दिया था। बेटा, मैं जो तुम्हारे पापा के साथ की, आज वही मेरे साथ भी हुआ। बेटा, चलो हम दोनों उनको मिलकर ढूंढते हैं। बहन, न हमारे पास मम्मी है न पापा हैं, हम लोग इतने मुश्किल से जिंदगी जी रहे हैं। बहन, अब मुझे नहीं रहना है, इससे अच्छा चलो पानी में कूदकर अपनी जान ही दे देते हैं। जैसे ही वो दोनों उसमें कूदने जाती हैं, तब तक उनकी माँ आ जाती हैं। बेटी, इतने दिन से मैं तुम दोनों को ढूंढ रही थी, आज तुम लोग मुझे मिल गई। फिर उसकी माँ वहाँ से घर वापस लेकर आती है। इतने में चंदन की दूसरी पत्नी आ जाती है। फिर वो पूरी बात बता देती है चंदा से। सब मिलकर चंदन को ढूंढने लगते हैं। काफी ढूंढने के बाद चंदन मिल जाता है। फिर चंदन अपनी बीबी से माफ़ी मांगता है। फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर। एक जंगल में कालू कौवा का और चिड़िया का तरबूज की खेती थी। कालू भैया, मेरी तरबूज की खेती पक गई है। कालू भैया, आपको पता है तरबूज का क्या भाव है मंडी में? चिड़िया बहन, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं पता करके बता दूंगा। इतने में गौरी आ जाती है। चिड़िया बहन, अभी मैं मंडी से आ रही हूँ, तरबूज का भाव तो आसमान छू रहा है। अच्छा गौरी बहन, ऐसी बात है तो कल ही जाकर मैं सारे तरबूज तोड़ लेती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मैं तो चिड़िया को बुद्धू बना दी। कालू जी, मंडी में तरबूज का दाम बहुत ही डाउन चल रहा है,
मैं तो चिड़िया को बुद्धू बना दी। चिड़िया अपना तरबूज लेकर कल मार्केट चली जाएगी और उसका तरबूज बहुत ही कम दामों में बिकेगा। तरबूज का दाम जब बढ़ेगा तो हम अपने तरबूज तब बेचेंगे मंडी में। गौरी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था चिड़िया के साथ। अगले दिन चिड़िया तरबूज लेकर मार्केट की तरफ निकल जाती है। देखो चिड़िया, तरबूज मार्केट में बहुत ही डाउन चल रहा है और तुम्हें देना है तो 10 रुपए किलो दे दो। सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तरबूज मार्केट में बहुत ही डाउन चल रहा है, ये बात सही है क्या? फिर चिड़िया अपना तरबूज तोती के पास लेकर चली जाती है। चिड़िया बहन, तरबूज मार्केट में बहुत ही डाउन चल रहा है, लेकिन मैं दूसरे जंगल बेचने जाती हूँ बहन, इसलिए मैं आपको 5 रुपए और ज़्यादा दे रही हूँ। फिर चिड़िया अपना सारा तरबूज वहीं दे देती है। एक दिन कालू के खेत में एक चिड़िया आती है। कालू भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे एक तरबूज दे दो। जल्दी से तू निकल जा मेरे खेत से, मैं तेरे लिए तरबूज बोया हूँ क्या? चली आती है मांगने। कालू भैया, इतना आकड़ दिखा रहे हो, तुम्हारा तरबूज खेत में ही सड़ेगा, देख लेना तुम। फिर वो पक्षी चिड़िया के खेत में चली जाती है। चिड़िया बहन, मुझे एक तरबूज दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है बहन, आप एक नहीं 2 ले जाओ। फिर वो चिड़िया तरबूज लेकर चली जाती है। गौरी बहन, उस दिन आप मुझसे झूठ क्यों बोली? तरबूज मार्केट में अच्छे दामों में बिक रहा है। चिड़िया, मैं तो तुम्हें बुद्धू बना दी थी। एक दिन शाम को अचानक ही मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। पूरा जंगल पानी से भर जाता है। अगली सुबह जब कालू अपने खेत में जाता है तो देखता है उसका सारा तरबूज खराब हो चुका था। गौरी, आज तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी फसल खराब हो गई। इस तरह से उन दोनों को अपने कर्म की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए।